नमस्ते दोस्तों, मैं शालिनी मेरी सरल और सरस रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जब कभी घर पर लड्डू बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जब तक उसमें ढेर सारा घी नहीं डालेंगे तब तक हमारा लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो आज मैं आपके लिए आटे के लड्डू की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप बहुत ही कम घी में बना सकते हैं और जो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो मैंने गैस पे एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को मीडियम रखा है और एक मेज़रमेंट कप ले लिया है। आप किसी भी कप का यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। और उस कप से मैंने 2 कप आटा ले लिया है और अब उस आटे को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है। आटे को डालने से पहले मैंने उसे छान लिया था। हमें यहाँ पर घी बिल्कुल नहीं डालना है, हमें इस आटे को ड्राई रोस्ट ही करना है और धीरे धीरे हमारे इस आटे का कलर चेंज होता जाएगा। इस आटे को भूनने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है। हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल इवन आए। और देखिए हमारा आटा ये भुनकर तैयार हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको निकाल देंगे और उसी कढ़ाई में मैंने ड्राई फ्रूट्स काट करके ले लिया है और उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इनको भी 1 मिनट तक लगभग भून लिया है। अब हम अपने आटे को 2 मिनट तक ठंडा करेंगे और उसी मेज़रमेंट कप से मैंने 2 कप पिसी हुई चीनी उसमें डाल दी है। ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि हमारा आटा यहाँ पर गर्म होना चाहिए। और जो हमने ड्राई फ्रूट भुना था उसको डाल देंगे और 1 चम्मच चीनी में मैंने 3-4 हरी इलायची को कूट लिया था, मैंने उसको डाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आधे कप देसी घी का यूज़ करेंगे। इस घी को मैंने गरम कर लिया है और थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिलाते जाएंगे क्योंकि हमारा आटा भी गर्म है और घी भी गर्म है। तो उसकी गर्मी से हमारा ये मिक्सचर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब ये छूने लायक हो जाएगा तो फिर हम इसको दोनों हाथों से मसल मसल करके इस मिक्सचर को तैयार करेंगे। घी भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। अब देखिए इस तरह से दोनों हाथों से जब हम इसको मसलेंगे तो हाथों की गर्मी से ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। अब देखिए ये लड्डू बनना स्टार्ट हो गया है। अब हाथ को साफ करके हम उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे और एक हाथ से हम इस तरह मिक्सचर को उठा करके इसको इस तरह से बांधेंगे और दूसरे हाथ में ले करके इसकी फिनिशिंग देंगे। और देखिए हमारा ये लड्डू बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पर दूसरा लड्डू बनाऊंगी। मैं एक हाथ में इस तरह से मिक्सचर को उठाना है और उसको थोड़ा सा सेट कर लेना है हाथ में और फिर दूसरे हाथ में ले करके उसको इस तरह से दबा दबा करके हम अपना सारे लड्डू को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोस्तों, हलवाई भी इसी तरह से लड्डू बनाते हैं। एक हाथ में पहले ले करके मिक्सचर को शेप दे देते हैं और दूसरे हाथ में फिर ले करके उसकी फिनिशिंग दे देते हैं। अगर आपको लगे कि आपका आटा यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रहा है तो आप दोनों हाथों से इस तरह से मिश्रण को फिर से मसल दीजिए। हाथों की गर्मी से इसमें लड्डू फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आप बहुत ही कम घी में पौष्टिक लड्डू बना सकते हैं। अब देखिए मैंने उसको रब करने के बाद फिर से लड्डू बना लिया है। एक हाथ में मिश्रण को मैंने पहले थोड़ा मिला लिया है और दूसरे हाथ से इसकी फिनिशिंग दे दी है और बिल्कुल गोल गोल लड्डू बन करके हमारा यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने अपने सारे लड्डू बना लिए हैं। इतने मिश्रण में लगभग 25 से 26 लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो आप इसे बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही कम घी में हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।